हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में टाटा पावर लिमिटेड के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। टाटा पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा की तरफ से बहुत ही बड़ी बातें कही गई हैं। अगले 5 सालों के लिए टाटा पावर का क्या टारगेट है। टारगेट का मतलब प्राइस टारगेट नहीं, बल्कि इनके रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लेकर के क्या टारगेट प्लान्स हैं, उसके ऊपर हम थोड़ी सी छोटी सी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर सेट करिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, टाटा पावर लिमिटेड का अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हम लोगों को इसके अंदर आप देख सकते हैं तेज़ी तो नहीं, गिरावट ही देखने को मिल रही है। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों को यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी तो नहीं, लेकिन लो बनाने के बाद जो है रिकवरी काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। आप देखिए यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 222.95 पर ओपन हुआ था, 224.30 का हाई बनाया और लो देखिए 210.20 का बनाया और उसके बाद फिर से रिकवर कितना आसानी अच्छे से किया है, 221.45 के ऊपर बंद हुआ। 3,49,63,419 टोटल वॉल्यूम और मार्केट कैप इस कंपनी की 70,760 करोड़ रुपए। दोस्तों, टाटा पावर लिमिटेड को लेकर के प्रवीर सिन्हा जी की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं। देखिए, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो कि टाटा पावर लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी, आपको पता है, करंटली इसकी जो कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की 5 गीगावाट की है और अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये टारगेट कर रहे हैं 5 टाइम्स इसके रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को। यानी 5 का 5 टाइम्स कितना होता है, 25 गीगावाट का। यानी ये इनका अगले 5 साल का टारगेट है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। देखिए, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड के पास एनर्जी को ना सिर्फ प्रोड्यूस किया जाता है बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। और टाटा पावर अपने आप में बहुत ही बड़ी यूटिलिटी कंपनी है और टाटा पावर के पास जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को एनहांस करने का तजुर्बा भी है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस भी है और ये मार्केट में लीडर भी है। आपको पता होना चाहिए, नंबर 1 पोजीशन टाटा पावर लिमिटेड की, राइट। तो दोस्तों, अगले कुछ सालों में जो है ये अपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत को, इंडिया को नेट ज़ीरो की तरफ लीड करना है। कार्बन न्यूट्रलिटी के जो स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं उनको फॉलो करना है और साथ ही में हमें अपने एंड से, अपने लेवल से जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजनेस को करना है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल ग्रोथ को हमें अडॉप्ट करना है। देखिए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स इनकी तरफ से जो बताई गई वो जेन्युइनली सही है। देखिए, सप्लाई चेन ग्लोबली डिसरप्ट हुई है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, सबको अच्छे से पता है। पीछे के कारण क्या है वो भी पता है। अब एक ही कंपनी के ऊपर डिपेंड रहना सप्लाई चेन को लेकर के, ये भी कहीं की समझदारी नहीं है। भारत सरकार ने PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसीलिए लेके आई थी ताकि जो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है इसको हम बढ़ावा दे सकें, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है किसी एक कंट्री के ऊपर और वो ख़त्म हो। लिथियम हो गया या फिर जो भी रेयर मेटल्स है ना, इसके अलावा और भी कुछ नेसेसरी आइटम्स होते हैं जो बैटरीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन चिप्स हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम खरीदने के लिए अगर डिपेंड रहेंगे किसी दूसरे के देश के ऊपर और एक ही कंट्री के ऊपर, तो ये सेफ़ नहीं है। इससे हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरत है अलग अलग मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर ध्यान देने की और इंडिया इज़ वन ऑफ देम, ऐसा टाटा पावर के प्रवीर सिन्हा की तरफ से बताया गया। और इंडिया को भी मैन्युफैक्चर सेक्टर में इन सारे आइटम्स को जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है आगे आना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इन चीज़ों को के लिए इंसेंटिवाइज किया है ताकि हम इस तरीके से यूटिलाइज कर सकें अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने के लिए। देखिए, चाहे रूफ टॉप हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हों,
ठीक है, सोलर पावर मॉड्यूल्स हों, इन सारी चीज़ों को लेकर के टाटा पावर एनर्जी लिमिटेड बहुत ही ज़्यादा प्रोक्योर तरीके से काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं, उम्मीद भी है कि टाटा पावर लिमिटेड इसको अचीव करेगा। ये देखिए, एक हेडिंग है, टाटा पावर रिन्यूएबल्स टू ग्रो 5 फोल्ड इन 5 ईयर्स। ये आज की खबर नहीं है, ये जनवरी 2022 की खबर है, 12 जनवरी 2022 की खबर है। उस समय भी टाटा पावर के आशीष खन्ना की तरफ से यही बात कही गई थी जो टाटा पावर के प्रवीर सिन्हा की तरफ से कल के दिन कही गई है मनी कंट्रोल से एक इंटरेक्शन के दौरान, राइट। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के टाटा पावर के जो पूरी मैनेजमेंट है, जो पूरी कंपनी है, हर किसी के जो ख्याल हैं वो एक ही तरीके के मैच करते हैं। यानी कंपनी अपने आप में एक तरीके से एज अ होल टारगेट कर रहे हैं कि ये अगले कुछ सालों में अपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के टारगेट को अभी के टारगेट से जस्ट 5 टाइम्स कर देंगे। यानी अभी अगर उस समय देखिए, जब भी बात चल रही थी, जब इन्होंने आशीष खन्ना जी ने जब कहा था, उस समय 3 गीगावाट की इनकी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी थी, और आज 5 गीगावाट हो चुकी है। और अगले 5 साल में 5 का 5 टाइम्स कर लीजिए, 25 गीगावाट की ये टारगेट करके लेके चल रहे हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में भी आने वाले टाइम में इसको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट भी किया जा सकता है अगर फंड की ज़रूरत पड़े तो। एंड इट्स ऑल अबाउट द कन्वर्सेशन जो टाटा पावर के प्रवीर सिन्हा जी की तरफ से इंटरेक्शन के दौरान कही गई थी मनी कंट्रोल से, मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड टेक केयर, आगे मिलेंगे हम कुछ और डिस्कस करते हुए। हैव अ नाइस इवनिंग।